सही समझ रहे हैं आप लोग। कैप्टन शायर इज़ हियर। तो अच्छी महफिल जमी है, तो एक शेर पहले इस महफिल के लिए, फिर उसके बाद मैं कुछ सुनाता हूँ कि आजकल जहाँ भी इतने लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो फिर मौसम चल रहा है इलेक्शन का, तो लगता है कुछ रैली चल रही है, तो ऐसा नहीं है। तो एक शेर है कि ये कोई सियासी मजमा नहीं है जनाब, ये कोई सियासी मजमा नहीं है जनाब, इसे एहतराम व सुखन कहते हैं। एक पोएम जो मैंने योर कोड पे पोस्ट की है वो पढ़ रहा हूँ मैं कि अगर दिल तक आना तो दस्तक ज़रूर देना, अगर दिल तक आना तो दस्तक ज़रूर देना, पिछली बार जब तुम गए थे ना तब से हमने किवाड़ नहीं खोले दिल के। अगला शेर है कि अगर जिस्म तक आना तो पेशानी को चूम ज़रूर लेना, अगर जिस्म तक आना तो पेशानी को चूम ज़रूर लेना, नहा की जो रुलाया तुमको तब से मेरे आंसू अब तक नहीं सूखे। अगर जहन तक आना, अगर जहन तक आना तो ओग भर यादें ज़रूर रख जाना, अगर जहन तक आना तो ओग भर यादें ज़रूर रख जाना, भूल जाओ मुझे जो तू कहा तुमने तब से अब तक क्या जिए हमको याद नहीं। आखिरी शेर है कि अगर आखिरी वक्त पे आना तो गाल पे चिकोटी ज़रूर काटना, चिकोटी समझते हैं आप, पिंच। अगर आखिरी वक्त पे आना तो गाल पे चिकोटी ज़रूर काटना, जब से सोता तुम छोड़ गए मुझको तब से आंख नहीं खोली हमने। अभी पिछले दिनों कुछ यूपी में चल रहा था कि जो मुस्लिम हैं या उनको जो है हिंदू हैं उनको आप मुस्लिम बनाया जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि उनके जो है पूर्वज मुस्लिम थे, या ऐसे ही रिलीजन उनका चेंज किया जा रहा था। तो ये नाम दिया गया एक पॉलिटिकल नेम की घर वापसी करा रहे हैं उनकी रिलीजन में। तो मैंने वहाँ भी अपना इश्क ढूंढने की कोशिश की, तो मैंने उस पर एक शेर लिखा कि दौर चल रहा है आपके मजहबों में घर वापसी का, दौर चल रहा है आपके मजहबों में घर वापसी का, लौट आओ अब तुम भी कि कब तक इश्क हमारा बेमजहब रहेगा। कुछ शेर है थोड़ा सा पॉलिटिकल इंस्पायर्ड है कि ये हर तरफ शोर बेचैनी क्यों इतना कोहराम है, ये हर तरफ शोर बेचैनी क्यों इतना कोहराम है, लगता है तख्त हुकूमत की नीलामी सरेआम है। तो जो है जो अपने लव रिलेशनशिप में फेल हो जाते हैं तो उनको एक बड़ा अच्छा रास्ता मिलता है शराब पीने का, बहाना मिलता है एक और। तो उस पर मैंने कुछ लिखा कि ये शराबें सुकून बख्श देती हैं ऐ साकी तुम्हें इस पर नाज है, ये शराबें सुकून बख्श देती हैं ऐ साकी तुम्हें इस पर नाज है, होता होगा इनसे किसी और दर्द में आराम, होता होगा इनसे किसी और दर्द में आराम, दर्द इश्क तो लाइलाज है। और एक शायर का रोज़गार क्या होता है, शायद कमाने के लिए कुछ भी करता हो, रोज़गार उसका यही है। तो मेरा रोज़गार क्या है कि गमे इश्क की तनख्वाह से गुज़र बसर हम करते हैं, गमे इश्क की तनख्वाह से गुज़र बसर हम करते हैं, शायरी रोज़नदारी है अपनी दिल के खर्चे पर हम चलते हैं। पिछली बात जो है मेरी वो जो है आई मुझसे मिलने, जनरली तो बिना, मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ, मैं भारतीय पुरुष हूँ ना तो नाम नहीं ले सकता, तो जनरली तो बिना मेकअप के आती थी, लेकिन उस दिन जो है बड़ी ज़्यादा लिपस्टिक, भाई लग रहा था कि या तो खून पीना है या पी के आएंगे। तो उस पर एक शेर है कि जो है जब से उसने बाहें गले में डाली हैं दिलो जां दमे सर्द लगते हैं, जब से उसने बाहें गले में डाली हैं दिलो जां दमे सर्द लगते हैं, जब से चखा है खूने इश्क हमारा, जब से चखा है खूने इश्क हमारा, तब से लब कुछ ज्यादा ही सुर लगते हैं। एक आखिरी शेर है मेरे रोल मॉडल गुलजार साहब के लिए, मैंने उनके लिए लिखा है कि एक उम्र दराज शायर है जिसकी नज़में अब तक जमा हैं, एक उम्र दराज शायर है जिसकी नज़में अब तक जमा हैं, वो अपने बालों में खिजाब नहीं लगाता, खिजाब मीन्स डाई, हेयर कलर, कि एक उम्र दराज शायर है उसकी नज़में अब तक जमा हैं, वो अपने बालों में खिजाब नहीं लगाता, हाँ स्याही अब भी काली इस्तेमाल करता है। भाई टाइम है क्या मेरे पास? टाइम है कि सांसें चलनी बंद सी हो रही हैं अब जरा टटोल के देखो ना, सांसें चलनी बंद सी हो रही हैं अब जरा टटोल के देखो ना, कहीं तुमने मेरे अंदर खुदकुशी तो नहीं कर ली। अच्छा एक आखिरी शेर है
एक आखिरी शेर है कि कोई मुश्तरका अब भी बरकरार है तेरे मेरे दरमियान। मुश्तरका मीन्स कनेक्शन, अटैचमेंट, कि कोई मुश्तरका अब भी बरकरार है तेरे मेरे दरमियान, कि तेरे हमनाम शख्स से भी थोड़ी सी मोहब्बत हो जाती है।